हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ती। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। यूपी के प्रयागराज में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 11वीं की छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का अधिकार है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने पूरे मामले में संतुलन की बात कही। नहीं, सही फैसला है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना। धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश देकर ये लकीर खींच दी है कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और समानता के नियम किसी के व्यक्तिगत या धार्मिक दावों से ऊपर रहेंगे। और चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या फैसला लिया गया है और इस फैसले से क्या असर पड़ रहा है। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के मायने अब आप समझिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिजाब होता क्या है। देखिए, मुस्लिम महिलाएं इससे सिर और गर्दन अपनी ढकती हैं। आधुनिक मुस्लिम देशों में हिजाब प्रचलन में है, यानी जो मुस्लिम देश हैं वहां पर हिजाब ये सभी महिलाएं पहनती हैं। ये किसी भी रंग और स्टाइल का हो सकता है। अब आप ये समझिए पूरी खबर क्या है। तो ये जो पूरा मामला है वो प्रयागराज का बताया जा रहा है। मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल का है, जहां सुकैना रिजवी नाम की छात्रा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। छात्रा ने कक्षा 6 से 10 तक की इसी स्कूल में पढ़ाई की है। 4 साल हिजाब पहनती रही। स्कूल ने आपत्ति नहीं की, लेकिन कक्षा 11 में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति इस छात्रा को नहीं मिली। अब हाई कोर्ट में छात्रा का तर्क क्या था वो समझिए। हिजाब पहनना उसके धर्म की आवश्यक धार्मिक प्रथा है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(1) का हवाला दिया गया। हिजाब पहनने को अपना मौलिक अधिकार छात्रा ने बताया। अब स्कूल में पहले हिजाब पहनने की अनुमति थी, उन्होंने ये कहा कि अब क्यों नहीं है। तो स्कूल प्रबंधन का अब तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। तो स्कूल में सभी छात्रों के लिए एक ही ड्रेस कोड है। किसी एक छात्र को अलग छूट देना अनुशासन के खिलाफ होगा। यूनिफॉर्म की एकरूपता प्रभावित हो सकती है। यानी स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि यहाँ पर स्कूल ड्रेस कोड है और ये ड्रेस कोड सभी को फॉलो करने हैं। अगर किसी एक को परमिशन ऐसा दिया गया तो अनुशासनहीनता होगी। हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले ने क्या कहा वो आप समझिए। तो कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। हाई कोर्ट का कहना है कि स्कूल का ड्रेस कोड सामान गैर भेदभावपूर्ण के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत छूट देना स्कूल के अधिकार क्षेत्र का विषय है। स्कूल चाहे तो दे सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी इसमें आधार बनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेशम बनाम कर्नाटक सरकार मामले में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो कर्नाटक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने 2022 में अलग अलग अपनी राय दी थी। मामला बड़ी पीठ के लिए भेजे जाने की स्थिति में रहा। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।
लेकिन हाई कोर्ट का यह जरूर कहना है कि स्कूल में ड्रेस कोड एक जैसी होनी चाहिए, इससे धर्म खतरे में नहीं आता है।